हाय। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिर आप फ्रंट एंड से लॉगिन कैसे कर सकते हो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। देखो, अभी जब हमें लॉगिन करना होता है हम क्या करते हैं, अपने डोमेन नेम के आगे लगाते हैं /wp-admin, एंटर पुश करते हैं और ये हमारे सामने एक बैकएंड वाली स्क्रीन आती है। यहीं से हम लॉगिन करके अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। बट क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब हम अपनी वेबसाइट पर विजिट करें, यहीं पर एक बटन आ रहा हो गेट अकाउंट की जस्ट बगल से या आगे पीछे कहीं पर भी, उस पर क्लिक करें तो एक पॉपअप आ जाए। उस पॉपअप में ही साइन इन का फॉर्म दिया हो, जैसे ही मैं यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करूं तो मैं अपने एडमिन में लॉगिन हो जाऊं। वो फीचर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही लॉगिन करना होगा और हम एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। फ्री प्लगइन की हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल है। तो हमें सिंपली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और राइट हैंड साइड पे आपको सर्च प्लगइन का बॉक्स मिलेगा। आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करोगे, LOGIN/login sign up। बस इतना आपको टाइप कर देना, login/sign up। तो देखो, सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा Zootix की तरफ से, लॉगिन साइन अप पॉपअप इनलाइन फॉर्म प्लस वूकॉमर्स। 40,000 से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन से सभी ने 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है, 198 लोगों ने। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। अभी हो सकता है जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे फिर से वही एरर दिखा देगा, डाउनलोड फेल्ड वगैरह, बट एक्चुअल में वो टेम्परेरी एरर होती है। प्लगइन आपका वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल हो चुका होता है। एक बार जब आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे या फिर आप यहाँ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स वाले पेज पे जाओगे ना, तो देखना ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल्ड दिखाई देगा। बस आपको एक्टिवेट करना होता है। देखो, यहाँ पर भी सेम एरर आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स वाले पेज पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये प्लगइन हमें पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा। ये देखो, है ना, एक्टिवेट बस कर लो तो ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे हमने एक्टिवेट किया, ऊपर एक मैसेज आ गया, स्टार्ट बाय एडिंग लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिंक टू योर मेन्यू, चेक सेटिंग्स एंड शॉर्ट कोड। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। या तो आप लॉगिन वाला जो फीचर है ना, उसे आप मेन्यू में ही ऐड कर सकते हो। मेन्यू मतलब इसका ही पार्ट बना सकते हो। ये पूरा मेन्यू है ना, एक और यहाँ पे लिंक आ जाएगा लॉगिन वाला, उसका पार्ट बना सकते हो। या फिर आप शॉर्ट कोड की हेल्प से एक सेपरेट जगह पे एक सेपरेट बटन क्रिएट करके एक सेपरेट लिंक बना सकते हो और उस पर क्लिक करने पे पॉपअप आ जाएगा। दोनों तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको मेन्यू वाला तरीका दिखा देता हूं। तो हम सिंपली या तो यहां पे मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अपीयरेंस में ही मेन्यू में जाएंगे। तो अब यहां पर आप देखो, बॉटम में एक नया टैब आपको दिखाई दे रहा है, लॉगिन साइन अप पॉपअप। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पे पहले से कुछ प्री डिफाइंड मेन्यूज आपको दिखाई देते हैं। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं लॉगिन और लॉग आउट का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सिंपली इनको ऐड टू मेन्यू कर दिया और ये हमारे मेन्यू में ऐड हो गए। सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखो, लॉग आउट मेन्यू दिखाई दे रहा है बट लॉगिन मेन्यू नहीं दिखाई दे रहा है। हमने बैकएंड में यहां पे लॉगिन मेन्यू भी तो ऐड किया था ना, लॉगिन क्यों नहीं आया, सिर्फ लॉग आउट क्यों आ रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन जो आपको समझना पड़ेगा वो ये है कि हम इस वेबसाइट में पहले से ही एज अ एडमिन लॉग्ड इन है। हम पहले से लॉगिन है ना, हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तभी तो यहाँ पे ब्लैक वाली पट्टी दिखाई दे रही है एडमिन वाली। तो मतलब जब मैं पहले से लॉगिन हूं तो भाई मुझे लॉगिन वाला मेन्यू क्यों दिखाई देगा यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ लॉग आउट आना चाहिए ना। मेरे पास एक ही कंडीशन बचती है कि मैं लॉग आउट कर सकता हूं साइट से, मैं लॉगिन क्यों करूंगा? लॉगिन तो ऑलरेडी हूं मैं। तो यहां पे लॉगिन मेन्यू अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक कर दूंगा ना, तो देखना यहां पे लॉगिन का मेन्यू आ जाएगा। ये देखो, लॉगिन का मेन्यू आ गया। अब मैं लॉग आउट हो चुका हूं साइट से। देखो यहां पर भी ना मैं लॉग आउट हो चुका हूं। एक बार फिर से आपको इस पेज को रिफ्रेश करके मैं दिखा दूं, देखो कंप्लीटली लॉग्ड आउट हूं, है ना। ये आप देखो, सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। रीजन यही है कि अब हम लॉग्ड आउट हो चुके हैं, वेबसाइट में लॉग्ड इन नहीं है। अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, देखो बढ़िया सा पॉपअप मेरे सामने आ गया। अब इसके अंदर मैं अपना सेम वही वर्डप्रेस का यूजर नेम और सेम पासवर्ड टाइप करके एज अ एडमिन फिर से लॉगिन कर सकता हूं। मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये मेरा यूजर नेम सेव था, पासवर्ड ही सेव था, रिमेंबर मी कर दिया और साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। देखो, फ्रंट एंड से ही मैंने एज अ एडमिन लॉगिन कर लिया है। यहां पे कैश मेमोरी का इशू है। एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये देखो ब्लैक वाली पट्टी फिर से सामने आ गई और यहां पे लॉग आउट का मेन्यू आ चुका है। बाय द वे, अगर आप विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो कैश मेमोरी क्लियर करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और आर की दबानी होती है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट की एंड देन आर। और अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो फिर मैक में कमांड शिफ्ट और आर दबाना होता है। ठीक है, तो पेज हार्ड रिफ्रेश हो जाता है। फिर से देखो लॉग आउट का मेन्यू आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं लॉग इन कर लूं ना, मतलब सक्सेसफुली जब मैं लॉग इन कर लूं, तो यहां पे एक मैसेज और भी आना चाहिए, हेलो और मेरा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है, जैसे मैंने यहां पे देखो सद्दाम नाम पुट किया हुआ है ना, ये मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ऑलरेडी सेव्ड है। तो मेरा नाम आना चाहिए हाय सद्दाम या हेलो सद्दाम, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पहले हमें जाना होगा, फिर से मेन्यू में चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये रहा लॉगिन साइन अप पॉपअप। देखो यहां पे एक प्री डिफाइंड मेन्यू और दिया हुआ है,
हेलो फर्स्ट नेम फॉर लॉग्ड इन यूजर्स, ये सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स के लिए ही है। तो हेलो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे चूज़ किया और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये भी आ गया। एक बार सेव मेन्यू पे फिर से क्लिक करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो लॉगआउट के साथ में मेरा फर्स्ट नेम भी अपने आप फैच कर रहा है, हेलो सद्दाम, है ना। तो आप इस तरह से यूजर का नाम भी दिखा सकते हो, मतलब कोई कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट है ऐसी, वो चाह रहा है भी कि लॉगिन पॉपअप फॉर्म सामने होना चाहिए, जब यूजर लॉगिन कर ले तो यूजर का फर्स्ट नेम हेलो के साथ में आना चाहिए, तो आप इस तरह से इस प्लगइन का यूज करके आराम से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे अभी तो हमने मेन्यू में इसको ऐड किया है ना, अभी राइट नाउ हमारा जो मेन मेन्यू था उसी के अंदर हमने लॉगिन वाले सारे फीचर्स रख दिए। मैं मेन्यू में ये सारे फीचर्स नहीं दिखाना चाहता, तो मैं यहां से इन सभी के जो प्री डिफाइंड मेन्यू आइटम्स है इन्हें डिलीट कर देता हूं और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो वो सारे मेन्यूज हट गए। अब मैं चाहता हूं जो लॉगिन वाला एक ऑप्शन है ना, वो कहां पे आना चाहिए, सबसे टॉप पे यहां पे आना चाहिए, सोशल मीडिया आइकन से पहले यहां पे आना चाहिए। उस पे जब यूजर क्लिक करे तब लॉगिन वाला पॉपअप फॉर्म सामने आ जाए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है शॉर्ट कोड्स की हेल्प से। शॉर्ट कोड क्या होते हैं? छोटे छोटे कोड होते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स कहलाते हैं। उसे यूज कैसे करना होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली चीज आपको जाना होगा लॉगिन साइन अप पॉपअप वाले इस ऑप्शन पे, सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे। अब ये इस प्लगइन की सारी सेटिंग ओपन हो गई है। क्या आप पॉपअप फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन भी इनेबल करना चाहते हो? इसे एज इट इज छोड़ देना। यूजर रोल, कोई यूजर अगर रजिस्टर करता है पॉपअप फॉर्म की हेल्प से तो एक्चुअल में से कौन सा रोल मिलेगा? क्या वो वेबसाइट का सब्सक्राइबर बनेगा या सीधा वो एडमिन बन जाएगा? तो एडमिन तो कभी बनाना ही नहीं है, वरना पूरी वेबसाइट का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा। सब्सक्राइबर ही आपको रखना है। यहाँ पे सब्सक्राइबर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आपकी वेबसाइट में कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, इवन डैशबोर्ड भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन ऑटो लॉग इन यूजर ऑन साइन अप, जब कोई यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करके जैसे सबमिट करता है तो क्या वो ऑटोमेटिक आपके साइट में लॉगिन हो जाएगा? इस ऑप्शन की हेल्प से ये वाला फीचर काम करेगा। आप चाहो तो इसे इनेबल रखो या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसेबल कर सकते हो। पासवर्ड रीसेट वाला अगर ऑप्शन आपको दिखाना है तो इस ऑप्शन को भी आप चाहो तो चेक रखो या अनचेक रखो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बाकी काफी सारी और भी यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई हैं, इन ऑप्शंस को फिलहाल अभी हम नहीं छेड़ेंगे। अब ये जो पॉपअप है ना, इसके ऊपर देखो फॉर्म दिया हो, फॉर्म में लॉगिन भी रहेगा, रजिस्टर भी रहेगा, यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी अदर सेटिंग्स दी हैं हमें फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद सीधा हम चलते हैं इन्फो वाले टैब पर। इन्फो में आपको मिल जाएगा शॉर्ट कोड। देखो शॉर्ट कोड ये होता है, ये शॉर्ट कोड दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट इसी तरह का होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही एक शॉर्ट कोड लिख दिया जाता है और पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही हमें इसे यूज करना होता है। एग्जांपल के तौर पे इसे शॉर्ट कोड है, इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब चलते हैं फ्रंट पेज पे। हेडर में मुझे यहां पर अपना लॉगिन वाला एक ऑप्शन दिखाना है, तो पहले मैं हेडर को एडिट करूंगा। सिंपली एलिमेंटर हेडर पे क्लिक करते हैं और हेडर की जो एडिटिंग स्क्रीन है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब यहां पर मुझे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तो हम सिंपली इसे ही यहां से ऐड न्यू कंटेनर कर देते हैं। नया कंटेनर हमारे सामने ऐड हो गया। अब इसके अंदर मुझे शॉर्ट कोड पेस्ट करना है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे SHORT। ये आपको शॉर्ट कोड वाला एक एलिमेंट दिखाई देगा, इसे ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर और इस बॉक्स के अंदर ही आपको अपना शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना होता है। तो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, ये सब कुछ मैसअप हो गया ना। एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला जो हमारा कंटेनर है इसकी 50% है ना, इसे कर देते हैं हम 35%, ठीक है। देन सेकंड वाला जो है इसकी विड्थ कर देते हैं हम 35 और 15 कर देते हैं, चलेगा 15 ठीक रहेगा। इसे भी कर देते हैं हम 15, ठीक है। और जो सोशल मीडिया वाला है इसे भी कर देते हैं 15। तो 15 15 45 और 35 कितना होता है? 50 80। तो फिर ये वाला 20% होना चाहिए ना, लास्ट वाला, इसे हम कर देते हैं 20। अभी सब कुछ देखो ठीक हो गया है ना। और यहाँ पे भी आपको फिलहाल कोई भी बटन वगैरह कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अप्लाई कर देते हैं एंड देन आफ्टर पेज को अपडेट कर देंगे। अब एक काम करते हैं, दूसरे ब्राउजर में अपनी साइट को ओपन करते हैं, wpsikho.com। तो देखो टॉप राइट कॉर्नर पर यहां पर आपको एक लॉगिन साइन अप वाला फॉर्म दिखने लग गया है, लेकिन एक इनलाइन फॉर्म है। इनलाइन का मतलब सेम उसी जगह पे ये पूरा ओपन दिखाई देगा जैसे यहां पे हमें दिख रहा है। ये सही नहीं लग रहा ना, हेडर में देखो ठीक नहीं लग रहा, इतना बड़ा फॉर्म आ जाएगा, बट फंक्शनैलिटी इसकी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। लेकिन हेडर में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पे एक लॉगिन वाला टेक्स्ट आए, जब उस पर क्लिक करें तो सेम पॉपअप ओपन हो जाना चाहिए। वो कैसे करेंगे? हमें सिर्फ शॉर्ट कोड चेंज करना होगा। तो पहला वाला शॉर्ट कोड हमने यहां से कॉपी किया था ना, ये इनलाइन साइन अप फॉर्म क्रिएट करने के काम आता है। दूसरा यहां पे एक और दिया हुआ है
zoo_l_action creates a link button to open pop-up। ये वाला जो शॉर्ट कोड है ना, ये एक लिंक या बटन पुट कर देगा और उस पर क्लिक करने पे पॉपअप सामने आएगा और वही हमें चाहिए। तो हम सिंपली शॉर्ट कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं एलिमेंटर पे और जो हमारा एग्जिस्टिंग शॉर्ट कोड है इसे हटा देंगे पहले तो, और नया वाला शॉर्ट कोड हमने पेस्ट किया, अप्लाई कर देते हैं एंड देन अपडेट कर देते हैं। अब नए टैब में एक बार फिर से अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन आ गया। मैं क्लिक करूंगा तो लॉगिन पॉपअप वाला फॉर्म हमारे सामने आ जाता है ना। ये साइन अप वाला फीचर भी पहले से यहाँ पे दिया होता है और ये लॉगिन वाला सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस लिंक को कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसको एज अ बटन भी दिखा सकते हो। कैसे? यहीं पे देखो सारी सेटिंग दी हुई है। अगर मैं आपको स्टाइल पे लेकर के चलूं, देखो यहाँ पे स्टाइल में सारी सेटिंग दी है। फॉर्म आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर पॉपअप कस्टमाइज कर सकते हो। पॉपअप में साइड बार इमेज है ना, उसे भी आप चेंज कर सकते हो। साइड बार इमेज कौन सी होती है? ये वाली जो इमेज लगी है ना, आप कोई दूसरी इमेज भी लगा सकते हो यहाँ से, ये साइड बार इमेज कहलाती है। अभी पॉपअप साइड बार .jpg वाली इमेज लगी है, आप चाहो तो इसे रिमूव करके दूसरी इमेज भी अपलोड कर सकते हो। तो सारी सेटिंग देखो यहाँ पे दी होती है पहले से ही। एडवांस्ड में कुछ और सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी कस्टम CSS वाली, बट चूंकि हम कोडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं इसलिए हमें CSS वगैरह में डील करने की जरूरत नहीं है। और इस इन्फो वाले पेज के ऊपर ना सारी चीजें देखो यहाँ पे दी हुई है, मतलब हर तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो इस लॉगिन वाले फीचर को, और ये सब कुछ बहुत बहुत ईजी है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां पर भी इस लॉग आउट वाले फीचर को, लॉगिन वाले फीचर को दिखाना चाहो दिखा देना। फिलहाल यहां से हटा करके ना हम इसे मेन्यू में ही पुट रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो लास्ट वाला जो हमारा कॉलम था या कंटेनर था उसे हम चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लास्ट वाला जो कंटेनर है, इसकी विड्थ फिर से हम सेटअप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे विड्थ 15 है और इसकी विड्थ मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ये 35 है। इसको वापस हम रीसेट करते हैं, 50 पे कर देते हैं, चलो रीसेट। देन ये वाला जो कंटेनर था इसको मुझे कर देना होगा 20। देन इस वाले कंटेनर को भी सेट कर देते हैं 20 पे, और लास्ट वाला जो कंटेनर है इसे सेट कर देते हैं 10 पिक्सल पे, सॉरी 10% पे, है ना। अभी ठीक है, ये अपडेट कर दिया। और यहाँ पे वापस चलते हैं अपीयरेंस में, मेन्यू में चलते हैं, और यहाँ पर ना ये जो बेसिकली लॉगिन वाला फीचर है इसे हम मेन्यू का ही पार्ट बना देंगे। तो यहाँ पे लॉगिन वाला फीचर है, इसके बाद लॉग आउट वाला फीचर है, हेलो यूजर नेम वाला। ऐड टू मेन्यू मैंने क्लिक किया, तीनों यहाँ पे आ गए। अब मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा और एक बार wpsikho.com ओपन कर लेते हैं। तो एक लाइन में सही तरीके से दिखेगा नहीं, है ना, हमें इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहीं पे हम चलते हैं, पहले एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि जो हमने बैकएंड में चेंजेस किए हैं वो हमें यहाँ पर भी दिखाई दें। अभी आप देखो मेन्यू इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है जो कि नीचे की तरफ चला गया। तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास कंटेनर है इसकी विड्थ 15%, चलो ठीक है। बीच वाला जो है इसका 65 है ना, इसे हम कर देते हैं 75, ठीक। ये 20 था, 20 और सॉरी 15 और 75 कितना हो गया, 90 हो गया। तो लास्ट वाला जो है वो 10% ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे मैं 10 पे सेट करूंगा, बट चूंकि बटन सही तरीके से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। बटन का जो टेक्स्ट वगैरह है ना उसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो टाइपोग्राफी में गए और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम छोटा कर लेंगे। जैसे इसे कर देते हैं 12 पिक्सल पे सेट करेंगे, और अभी चेक करते हैं सही तरीके से दिख रहा है या नहीं। बटन अभी भी सही से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। फिर से एक बार इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाते हैं। जो कंटेनर है ना ऊपर वाला, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लो। यहाँ पे बॉक्स दिया है ना, थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट वाला जो वो ठीक है, जो मेन्यू वाला हमारे पास कॉलम है ना, इसकी विड्थ थोड़ी कम करते हैं। इसे कर देते हैं 70% पे सही रहेगा, 70% पे सही रहेगा। तो ये 70 हो गया और ये कितना है 15, यानी कि 70 और 15 85। तो इसे हम 15% पे सेट कर सकते हैं, है ना। अब देखो ये बटन भी एक लाइन में ही आ गया। एक बार पेज को अपडेट करते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। एक लाइन में कुछ सारे मेन्यूज भी आ गए, बटन भी आ गया पॉपअप वाला जो हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे लॉग आउट वाला ऑप्शन भी आ गया है। मेरा फर्स्ट नेम भी फैच कर रहा है। अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा अपने एडमिन से, देखो यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का ही ऑप्शन आ जाता है। तो ये फीचर आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर से मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और एडमिन में एज अ लॉगिन कर सकता हूँ इस तरह से। और ये फीचर आप ई कॉमर्स वेबसाइट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी आगे हम ई कॉमर्स वाला जब पार्ट कवर अप करेंगे ना, उसमें इस तरह का लॉगिन फंक्शनलिटी आप आराम से लगा सकते हो। वैसे एक प्रीमियम थीम हम यूज करने वाले हैं, वो थीम मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। उसमें काफी सारे एसेंशियल बढ़िया फीचर्स हैं, लॉगिन वाले भी हैं, तो उसे हम आगे देखेंगे। फिलहाल देखो आपको पता होना चाहिए था कि आखिर हम कस्टम लॉगिन पॉपअप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इसको इंप्लीमेंट करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।